मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली बाबरकत और कुदूस नाम में मेरी तरफ से आप सबों को सलाम। खुदावंद आज सुबह आप सबों को बरकत दे। हालेलुया। खुदावंद जो हमारा खुदा कुदरत और हशमत वाला खुदा है, बुजुर्ग खुदा है, जो रहम करने वाला खुदा है, जिसका फजल हमारे लिए कीमती है। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से खुदावंद के फजल के बारे में देखेंगे कि खुदा का फजल क्या है। आज का हमारा टॉपिक है खुदा का फजल। खुदा का फजल, खुदा के फजल की एक मिसाल हम देखेंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस मेरे साथ मिलकर खोलिए। दूसरा सलातीन चौथा बाब, उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगी आपके सामने। और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अंबियाज़ादों की बीवियों में से क्या हमने पढ़ा कि एक औरत किसके पास आई? अलीशा के पास आई। और अलीशा कौन है? कितने जानते हैं अलीशा कौन है? अलीशा खुदा का खादिम है, खुदा का सूरमा, खुदा का नबी है। हालेलुया। तो ये औरत खुदा के खादिम के पास, खुदा के ममसू के पास जाती है, अपनी फ़िक्र लेकर, अपनी परेशानी लेकर, अपना दुख लेकर, अपना गम लेकर किसके पास आ गई है? खुदा के पास। खुदा के खादिम के पास आना, खुदा के पास आना, बजाय इसके कि ये इधर उधर भटकती, दूसरों के पास जाती, मदद के लिए कहती, और कोई मदद ना करता तो ये ज़्यादा दुखी हो जाती, ये शायद ज़्यादा परेशान हो जाती और सोचती कि अब ये क्या करे, और ज़्यादा इसकी फ़िक्र टेंशन बढ़ जाती। लेकिन ये अजीज़ों खुदा के पास आई है और उसके पास फरियाद करने लगी है और कहने लगी है कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया, यानी कि ये बेवा हो गई है, इसके बच्चे क्या हो गए हैं? यतीम हो गया है। अंबियाज़ादों, अंबिया हैं नबी और ज़्यादा बेटे। अंबियाज़ादों के बेटे यानी कि नबियों के बेटों में से एक की ये बीवी है और अपनी फ़िक्र परेशानी लेकर खुदा के खादिम के पास आ गई है और कहती है कि और मेरा शौहर मर गया। और आप जानते हैं कि खुदा यतीम और बेवाओं की क्या करता है? दादरसी करता है। खुदा उनको ऐसे नहीं छोड़ता, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा फ़िक्रें करता है यतीम और बेवाओं की। तो ये एक बेवा औरत गरीब भी है और कर्ज के नीचे आ गई है। क्या है? कर्ज के नीचे आ गई और कह रही है कि अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। आप जानते हैं कि जिस किसी ने सूद लिया हो, कर्ज देना हो किसी का, तो जिन्होंने लेना होता है वो कितना बुरा ट्रीट करते हैं। एक वक्त होता है वो टाइम देते हैं, जब वो टाइम भी गुजर जाता है और कोई अदा नहीं कर सकता तो ये जितने भी लोग कर्ज देते हैं ये माफ़ नहीं करते, ये बड़ा बुरा बिहेव करते हैं, ये गालियां बकते हैं, ये मारते पीटते हैं और ये धमकियां देते हैं कि तुम्हारे बेटों को या बेटियों को ये ले जाएंगे उठा के। अगर कर्ज वापस ना किया, सूद वापस का जो पैसा है ये वापस ना किया तो हम आपकी बेटियों को भी ले जाएंगे और बेटों को भी ले जाने की धमकी देते हैं। और ये भी यही बता रही है आकर के, वो कह रहा है कि कर्ज का कहता है कि मैं तेरे बेटों को ले जाऊंगा ताकि वो क्या बन जाएंगे? गुलाम बनाने के लिए। वो गुलाम बनाना चाहता है और वो आया है ताकि मेरे बेटों को ले जाए। ये बड़ी मुसीबत में है अजीज़ों, ये बड़े दुख में है, ये बड़ी परेशानी में है और ये बहुत फिक्रमंद है और कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई नहीं जो कहे कि मैं तेरी मदद करूँगा। लेकिन आप जानते हैं कलाम मुकद्दस में एक बात लिखी है। हालेलुया। यसाया में लिखा है कि तुम मत डर, मैंने तेरा फिदिया दिया है और मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा। हालेलुया। वो हमारा खुदा एक आसमानों पर एक हस्ती है जो हमारी मदद करता है, जो हम पर रहम खाता है, जो हम पर तरस खाता है और उसकी मेहरबानी के बगैर, उसके फजल के बगैर, उसकी तसल्ली के बगैर और उसके माफ़ किए जाने के बगैर हम कुछ नहीं। वो माफ़ कर देता है, वो गुनाहगारों से भी प्यार करता है, वो माफ़ कर देता है। जब कोई इसके पास आता है तो रहम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ गले लगा लेता है और वो रहम कर देता है। तो क्या ये जो बेवा थी इस पर वो रहम ना करता? अजीज़ों, जो अपना पूरे तवक्कुल के साथ आ गई, पूरे भरोसे के साथ। और यिर्मयाह में लिखा है मुबारक है वो जो खुदा उन पर तवक्कुल करते हैं, मुबारक है वो जो
खुदावन पर तवक्कुल करने का मतलब क्या है कि अपना छोटा और कमज़ोर हाथ खुदा के बड़े और कवी कादिर हाथ में दे देना। तो जब कोई देगा तो खुदा पकड़ लेगा, खुदा थाम लेगा। फिर आप देखेंगे, फिर आप जानेंगे कि कदम कदम पर उसकी वफाएं मैंने देखी हैं। कदम कदम पर अजीज़ों वो हमारा साथ देता है, वो हमारी परेशानियों को दूर करता है। हालात ऐसे ऐसे आ गए हैं कि हर कोई परेशान है, हर किसी की ज़रूरतें पूरी होना मुश्किल हो गई है, महीना भर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हालात ऐसे हो गए हैं और हर एक जो है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार हो गया इन दिनों में। हर कोई परेशान है और हर कोई चाहता है कि कोई मदद हो, लेकिन खुदा के फ़ज़ल के बगैर हम कुछ नहीं। खुदा का एक फ़ज़ल ही है जो हमें छूता और हमारी मदद कर देता है, सारी रुकावटों को दूर करता है, सारी परेशानियों को वो दूर करने की कुदरत रखता है और वो हमारे कमज़ोर हाथों को थाम लेता है और वो कहता है कि मैं तेरी मदद करूँगा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहता है मैं तुझे छुड़ाऊँगा। ज़बूर 91 में कहता है कि मुसीबत में मैं तुझे निकालूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हालेलुया। मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। वो साथ रहता है, वो मुसीबत में छोड़ नहीं देता। ये अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक बीवी है जो खुदा के पास आई है और मुसीबत में खुदा ने इसको छोड़ा नहीं है, बल्कि इसके दिल में ये बात आई है क्योंकि ये जानती है कि खुदा सब कुछ करने वाला है और एक ये गवाही भी दे रही है साथ। कहती है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता है। तू जानता है, नबी को कह रही है कि तू जानता है कि मेरा शोहर जो था वो खुदा से डरता था। कितनी बड़ी गवाही दे रही है अपने शोहर की। क्या आज आप अपने शोहर की गवाहियां देने के लिए तैयार हैं? आपके शोहर खुदावन से डरते हैं? हाथ लहराकर बताए। क्या शोहर अपने बीवी की गवाही देते हैं कि हमारी बीवी खुदा से डरती है? अजीजों, ऐसा होना चाहिए। मरने के बाद भी हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए और जब जिंदा है तो फिर भी हर कोई कहे कि ये खुदा से डरने वाली है, ये खुदा से प्यार करने वाली है, ये बंदा खुदा से डरने वाला है, ये खुदा के साथ चलने वाला है, ये खुदा से प्यार करने वाला है। जब खुदा ऐसे लोग चाहता है कि वो जो उससे डरे, जो उससे प्यार करे, जो उसके हुक्मों को माने, जो उसकी बातों पर अपना ध्यान रखे। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। हालेलुया। जो कलाम पर तवज्जो करता है और कलाम कहता है कि जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। हालेलुया। जो मेरी सुनता है, अगर वह ये शख्स खुदा की ना सुनने वाला होता और इसकी बीवी आज इसकी गवाही भी ना दे सकती तो खुदा शायद मदद भी ना करता, लेकिन ये डरने वाला है, खुदा से प्यार करने वाला था और आज इसकी बीवी जब एलीशा के पास जाती है उस वक्त तो फिर ये गवाही दे रही है कि तू तो जानता है कि मेरा शौहर कैसा था, वो तो खुदा से डरने वाला था, खुदा से प्यार करने वाला था और अब मैं जो बेवा हो गई हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटों का जिक्र किया गया है कलाम मुकद्दस में। तो कहती है कि अब वो कर्ज का आया है कि मेरे बेटों को ले जाए। क्या खुदा हमें गुलामी में जाने के लिए जाने देता है? क्या वो चाहता है कि हम गुलाम बने? क्या वो चाहता है कि हम गरीब रहे? क्या वो चाहता है कि हम मुश्किलों का शिकार रहें, परेशानियों का? नहीं अजीज़ों, वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमें जिंदगी देने और कसरत की जिंदगी देने के लिए आया। वो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया, खुदा का बेटा। हालेलुया। आज फजल का दौर है और आज हर किसी पर खुदा का फजल है, खुदा की मेहरबानी है और वह अपने फजल से, अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से, अपनी शफकत से हर एक को संभाले हुए। हालेलुया। नबिया हर वक्त कहता है कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर है। बहन इशरत और मैं जब इस किताब को स्टडी करते थे 2 साल पहले, तो हम जब पढ़ते तो हम बड़ी बरकत पाते। हर रोज़ एक चैप्टर हम पढ़ कर जाते तो हम लिखा बार बार ये पढ़ते कि खुदा की, वो कहता है बार बार, खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर है। खुदा की शफकत का हाथ फिर आप पर बड़ा रहेगा अगर आप खुदा के साथ साथ चलने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, खुदा के हुक्मों को मानने वाले हैं, खुदा की आवाज़ को सुनने वाले हैं। आवाज़ सुनकर एक साइड से नहीं सुनकर ये नहीं कि दूसरी साइड से निकाल देना है, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनकर उसको दिल में रखना है, याद रखना है और उस पर अमल भी करना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी अच्छी गवाहियां आएंगी और खुदा आपसे खुश होगा। कलाम में लिखा है आपके नेक कामों को देखकर लोग खुदा आसमानी बाप की क्या करें? तमजीद करें, दूसरे भी जाने कि इनका खुदा भी बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़े कुदरत वाले खुदा के लोग हैं। हालेलुया। इस्राएल के खुदा के बारे में बहुत से लोग जानते थे कि इनका खुदा बड़ा है। वो कहते थे इस्राएल का खुदा कुदरत वाला है, ये बहुत बड़ा है, ये जोरावर खुदा है।
आज भी हमारा ईमान भरोसा इस्राएल के खुदा पर है, कुदरत वाले खुदा पर है। ओ हालेलुया, वो आज भी जो कुदरत के साथ आसमानों के आसमान पर बैठा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है अगरचे वो आसमानों के आसमान पर सरबुलंद है तो भी वो जमीन पर हम खाकसारों का ख्याल रखता है। वो ख्याल रखता है, उसको इस बेवा का ख्याल है। आज भी जितने गरीब हैं, जितने मुश्किल का शिकार है, जितने परेशानी का शिकार है, जिनके पास उनकी मुश्किल का कोई हल नजर नहीं आता, जिनकी कोई बहुत बड़ी फिक्र है, जो भांज है, जो मुसीबत ज़दा है, या जिनके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, या किसी भी तरह की परेशानी है, कोई बीमारी ऐसी है कि जो नहीं जा रही, जो आपके बदन को कमज़ोर करती जा रही है दिन ब दिन, और आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो अजीज़ों, खुदा का कवी और कादिर हाथ, खुदा का फजल, जिसके आज हम मिसाल भी देखेंगे, खुदा का फजल आपको छू जाएगा आज, और आज आप बरकत पाएंगे, आज आप छुए जाएंगे, आज आप उसकी हसूरी में एक अजीब तजर्बा करेंगे, आप अपने बदनों में कुव्वत पाएंगे, आप शादमान हो जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी परेशानी जाती रही है, वो मुश्किल चली गई है, वो माली मुश्किलात जिसकी वजह से आप परेशान थे, आपने खुदा पर तवक्कुल किया और वो परेशानी चली गई है, वो मुसीबत चली गई है, वो फिक्र जब आप खुदा को देंगे तो वो फिक्र भी जाती रहेगी। खुदा कहता है कि तुम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, ये बेवा अगर अकेली घर में बैठी फिक्रें करती रहती तो ये कुछ ना कर सकती, लेकिन ये खुदा के पास गई है। आप खुदा के पास आए, आप बड़े मुबारिक लोग हैं। मुबारिक कहा गया है कि कलाम में कहता है कि मुबारिक है वो जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं। खुदा के फजल का मतलब क्या है, कितने जानते हैं? खुदा के फजल का मतलब है कि वो रहम, वो तरस जिसके हम हकदार भी नहीं और वो हम पर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गुनाहगार ही थे, ओ हम इस लायक ना थे कि हम पर फजल होता, इस लायक ना थे कि हम माफ़ किए जाते, इस लायक ना थे कि कोई हमारा फिदिया देता, कोई हमारा कुफारा देता, लेकिन अज़ीज़ों कलाम मुकद्दस में लिखा है जब हम गुनाहगार ही थे तो ऐन उस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और उसने मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। ओ रिबा शंधारा बाबा रसो, वो हमारे गुनाहों को माफ कर दिया, उसने हम पर रहम कर दिया, उसने हम पर फजल कर दिया। हम हकदार तो ना थे लेकिन उसने हम पर रहम कर दिया, उसने हम पर फजल कर दिया, उसका हम पर फजल हो गया। हालेलुया। और ये फजल का दौर है, हर कोई खुदा के फजल के हवाले हाथ के नीचे है। हालेलुया। हर कोई के मेरे लिए खुदावन तेरा फजल कीमती है। ओ यस, हालेलुया। तेरा फजल कीमती है, तेरा फजल कीमती है। पौलुस रसूल जब बीमार थे तो उन्होंने दुआ की 3 मरतबा, तो क्या जवाब आया? मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। वो बीमारी में, मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ में, दुख में, मुसीबत में, गम में, उदासी में, बेसुकूनी में, बेइत्मीनानी में, बेचैनी में, वो हमारे साथ रहता है। उसका फजल जब हमें छूता है और जब हम दुआ करते हैं और जब हम अपना छोटा और कमज़ोर हाथ खुदा को दिखाते हैं, ओ तो वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। वो अपने बड़े और कवि कादिर हाथ में थाम लेता है, ओ रिभारा सामाता रेफे, और वो हमारे हाथ को थामता है। वो कहता है मैं तेरा दाना हाथ थाम कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी मदद करूँगा। हालेलुया। और वो मदद करता है, वो हर रोज़ मदद करता है। हर रोज़ हम मौजज़ा देखते हैं, हर रोज़ हम उसके जलाली कामों को, कुदरत वाले कामों को अपनी आंखों से देखते हैं। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम अजीज़ों नहीं है खुदा के नज़दीक जो मुश्किल या नामुमकिन हो। हालेलुया। वो उन नाकामियों को कामयाबियों में बदलने की कुदरत रखता है। वो उदास चेहरों को शादमान कर देता है। हालेलुया। फिर उदासी जाती रहती है। हन्ना जब रो रो कर खुदा के घर में दुआएं करके गई तो एली कायन ने कहा कि जा, खुदावन ने तेरी सुन लिया, सलामत चली जा। तो लिखा फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। आप खुदा के घर में आए हैं, खुदा आपकी फिक्रों को जानता है और वो यहाँ पर उतरा है, वो एक एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उतरा है। वो जानता है कि किस किस को किस किस चीज़ की ज़रूरत है और वो किस तरह से मुहैया कर देता है। हम नहीं जानते कि वो कैसे ये काम हमारा हो जाएगा, लेकिन हमारा ये यकीन पुख्ता होना चाहिए, ईमान, कि हम खुदावंद हम नहीं जानते कि ये हमारी ज़रूरत कैसे पूरी होगी, हमारा ये काम कैसे होगा, हमारी मुश्किल ये कैसे हल होगी, लेकिन खुदावंद हम इतना
जानते हैं कि तू यहोवा यरी है, तू मुहैया कर देगा। हालेलुया। तो फिर अजीजों वो मुहैया कर देगा आपके लिए। और री भोलो रे शमादारे बे, हाँ खुदावन कुदरत वाला खुदा है और आज सुबह वो यहाँ पर मौजूद है और आप सबों को छू रहा है। जितने लाइव देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि खुदावन का फजल वाला हाथ आप पर बढ़ रहा है और आज आपकी मुश्किल परेशानी जाती रहेगी। इस बेवा की हम देखेंगे कि किस तरह से मुश्किल और परेशानी जाती रही और फजल वाला हाथ फजल बढ़ा इस पर और इसकी जरूरत भी पूरी हो गई और कर्ज भी उतर गया। हालेलुया। अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। फिर खुदा पूछेगा। जब आप खुदा के वफादार हैं, खुदा से डरने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले हैं, और फिर खुदा आपसे पूछेगा बता मैं तेरे लिए क्या करूं। शूनेमी औरत के बारे में उस दिन हम सीख रहे थे लास्ट सैटरडे। तो फिर वहाँ पर भी हमने देखा कि जब उसने खुदा के खादिम की फिक्र की, उसके लिए ऊपर कोठरी पर एक कमरा बनवाया, उसको शमादान मेज़ जो जो चीज़ें ज़रूरत थी मुहैया की, तो फिर खादिम ने पूछा कि तेरे लिए क्या किया जाए। तूने जो फिक्रें की है खुदा की, तो बता तेरे लिए क्या किया जाए। यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी सवाल खुदा का खादिम कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज खुदा आप हर एक से सवाल कर रहा है। खुदा अपने बंदों, अपनी बंदियों से, अपने बेटों, अपने बेटियों से पूछता है, जो उससे मांगेंगे, जो उससे पूछेंगे कि खुदावंद अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे। खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तू ही एक वाहिद हस्ती है और मेरे हाथ तेरी तरफ ही उठते हैं, मेरी निगाहें तुझ मजबूत चट्टान के ऊपर लगी हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं तेरे सिवा कुछ नहीं हूँ खुदावंद खुदा। और हम अकेले फिक्र करके कुछ कर भी नहीं सकते, हम उससे जुदा होकर भी कुछ नहीं कर सकते। जब हम उसके साथ हैं, जब हम उससे पूछेंगे, जब हम उससे मांगेंगे, हम उसकी फिक्रें करेंगे और उसके पास आ जाएंगे बड़ा ईमान लेकर, बड़े भरोसे के साथ उसके कदमों में आ जाएंगे। हन्ना बड़े भरोसे के साथ, यकीन के साथ, ईमान के साथ आई, उसकी जरूरत पूरी हो गई। ये औरत बेवा जो है खुदा के खादिम के पास, खुदा के कदमों में आ गई है। तो खुदा पूछ रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज खुदा आप में से हर एक से पूछ रहा है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरी बेटी मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। सुलेमान ने जब कुर्बानियां गुजरानी खुदा के हुजूर, तो खुदा ने एक सवाल किया, मांग तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं। हालेलुया। खुदा फिर आपसे पूछेगा, मांगे, मांग क्या क्या चाहता है, क्या मैं तुझे दूं। खुदा पूछ रहा है क्या करूं। इस बेवा से खुदा क्या कह रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है, बहुत गरीब है। इससे मालूम होता है कि ये बहुत गरीब औरत है, अब बेवा भी हो चुकी है और इसने कर्ज भी देना है और सिवा एक प्याले के तेल के कुछ भी नहीं। आप हालात को चंद लम्हों के लिए सोच सकते हैं कि कैसा उसके घर की हालत है, क्या उसके हालात हैं। कोई मददगार नहीं, कोई आसरा नहीं। बेटे हो सकता है शायद छोटे हों जो कमा नहीं सकते। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरत ले। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। क्या कहा जा रहा है, खाली बर्तन हो और थोड़े भी ना लेना, ज्यादा लेना। हालेलुया। खुदा ज्यादा बरकतें देना चाहता है, खुदा ज्यादा काम करना चाहता है, खुदा ज्यादा लोगों को बचाना चाहता है, खुदा ज्यादा लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। थोड़ों को नहीं। हालेलुया। बर्तन क्या हो, खाली हो। खुदा आपकी जिंदगियों में खाली चाहता है कि आपकी जिंदगी, आपके दिल खाली हो, उनमें कोई बदी ना हो, कोई मैल ना हो, कोई गुनाह ना हो, कोई बदकारी ना हो, कोई बुरा फेल, कोई बुरा अमल ना हो। खाली कर दे खुदा के हुजूर में। खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगियों को क्या कर दे, खाली कर दे। फिर ही आप भरे जाएंगे, फिर आप बरकतों से भरे जाएंगे, फिर आप शादमानी से भरे जाएंगे, फिर आपके अंदर इत्मीनान आएगा, आपके अंदर सुकून आएगा, आपके अंदर हर तरह का फजल हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप पहले से गुनाह से भरे हुए हैं तो फिर आप किस चीज से भरे जाएंगे। पहले अपने आप को गुनाह से खाली करना है आपको। हालेलुया। गुनाह आलूद जिंदगी से क्या करना है, खाली करना है। उन चीजों को निकाल दे जो खुदा को पसंद नहीं है। बदी खुदा को पसंद नहीं है, निकाल दे। गुस्सा खुदा को पसंद नहीं, इसको निकाल दे। झूठ बोलना खुदा को पसंद नहीं, इसको अपने अंदर से निकाल दे। हालेलुया। लड़ाइयां, झगड़े, बदियां, हर तरह का गुनाह
जिस जिस के बारे में लिखा है कि ऐसे लोग आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, वो सब आपने क्या करना है, गलतियों 5वें बाब जाके पढ़े, वहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है वो नशा करने वाले, गुल मचाने वाले, गालियाँ बकने वाले, ये सब जो है ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आपने अपने अंदर से इन बुरी आदतों को, बुरी बातों को, गुनाह के कामों को निकालना है, अपना आप क्या करना है, खाली करना है। कहिए कि खुदावंद मैं आज अपना आप खाली करती हूँ, तेरे हुजूरी में करता हूँ, हालेलुया। फिर खुदा का पाक रूह आपको छूना शुरू करेगा, फिर आप रूल को उसकी हजूरी और मामूरी से भर जाएंगे, फिर आपके अंदर बरकतें आ जाएंगी और आप छुए जाएंगे, आपके अंदर एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून आ जाएगा, हालेलुया। जब आप खाली कर देंगे तो खुदा का पाक रूह आपको भरना शुरू कर देगा। बर्तन खाली ना हो तो फिर अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना, हालेलुया। जो बरते जाए उनको उठा उठा कर अलग साइड पे रखते जाना और तेल उंडेलते जाना। कसरत की बरकत जारी हो गई है, हालेलुया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से उस पर फजल हो जाएगा, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा। आप जानते हैं कितनी जल्दी वो बर्तन लेकर आए होंगे खुशी खुशी, और वो नहीं जानते होंगे कि ये बर्तन, वो सोच रहे होंगे कि क्या करना है इन बर्तनों का, ये क्या कह रहा है खादिम, ये नबी क्या कह रहा है हमें करने को। लेकिन उन्होंने फरमाबरदारी की। यहाँ पर एक और चीज़ भी जाहिर हो रही है, फरमाबरदारी। अगर वो कहते कि चली जाती गुस्से में, ये क्या बात बता रहा है मुझे, बर्तन लेके आओ, चली जाती, ना बात मानती, तो क्या वो बरकत पाती, क्या उसका सूद उतर जाता? नहीं। अजीजों, फरमाबरदारी करना बहुत ज़रूरी है। इस औरत ने, इस बेवा ने फरमाबरदारी की, इसके बेटों ने फरमाबरदारी की, और जैसा जो जो कुछ खुदा के खादिम ने कहा इन्होंने किया। आज खुदा के खादिम कुछ कह दे करने को तो लोग बुरा मना जाते हैं कि ये खुदा का खादिम पता नहीं अपने पास से कुछ कह रहा है। अजीज़ों, खुदा के खादमों की भी कदर करनी है, हालेलुया। खुदा के खादमों की इज्जत करनी है, खुदा के खादमों की फिक्र करनी है, उनकी बात को सुनना है, क्योंकि वो जो कह रहे होते हैं वो खुदा की तरफ से होता है। खुदा की तरफ से जो बात खुदा के खादिम कह रहे होते हैं उन्हें सुनना चाहिए, उनको मानना चाहिए। आप जब उसको सुनकर मानेंगे, वो काम करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसे पहली थी। इस औरत की पहले जैसी जिंदगी ना रही, बल्कि ये बरकतों से मामूर हो गई, ये भर गई, हालेलुया। तेल उंडेलती जाना, वो भरते जाएंगे बर्तन, और लिखा है वो डालती गई, वो बर्तन भरते गए। और यहाँ पर लिखा है दरवाज़ा बंद कर लेना। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने भी कहा, जब तू दुआ करे तो अपने दरवाज़ा क्या करना, कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना, पोशीदगी में दुआ करना, उस खुदा से मांगना जो कुदरत के साथ देता है, उसके हुजूर अपना दिल उंडेलना, अपना दिल उंडेलना, तो फिर खुदा बरकतें देगा, हालेलुया। जब आज भी हम खुदा से मांगते हैं, अपना दिल उसके हुजूर में उंडेल देते हैं, अपने आप को खाली कर देते हैं, तो वो हमें बरकतें देता है, वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। फिर वो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जो हमारी सोच में इब्लीस बार बार डाल रहा था कि ये अब तेरा काम नहीं होने वाला, ये तेरा कर्ज इतना बढ़ गया है, ये नहीं उतरेगा, ये तेरी बीमारी इतनी बढ़ गई है, ज़्यादा हो गई है, ये नहीं जाएगी, ये मुश्किल बहुत बड़ी है, ये परेशानी बहुत बड़ी है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं बास खानदानों में मियाँ बीवी के आपस में, एतमाद नहीं है मियाँ बीवी को आपस में। जब आप दुआ करेंगे तो सब कुछ खुदा ठीक कर देगा। बच्चे नाफरमान है, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, बात नहीं सुनते, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। बच्चे नशे की लानत में गिरफ्तार हो गए हैं, वो भी मुश्किल जाती रहेगी, आप खुदा के हुजूर में रख दे। जो भी परेशानी है वो मदद करेगा, वो आपका हाथ पकड़ेगा, वो अपनी शफकत वाला हाथ आप पर बढ़ाएगा, वो आप पर अपना फजल जारी करेगा, हालेलुया। तो सारी मुश्किलें और परेशानियां जाती रहेंगी। इस औरत को खुदा ने पर अपना फजल किया, खुदा ने, और कहा कि ऐसा कर, और इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया, हुक्म माना, हालेलुया। और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी, हालेलुया। वो लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुज़रान करे, हालेलुया।
बच भी गया है। हालेलुया। फिर आपकी बरकतें इतनी बढ़ जाएंगी कि आप आसानी से गुजारा करेंगे, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। इसका कर्ज भी उतर गया है। अगर आप मुश्किल का शिकार हैं, कर्ज के नीचे हैं, कर्ज की लानत के नीचे हैं, आज खुदा आपको कर्ज की लानत से निकाल सकता है, गुर्बत की लानत से निकाल सकता है। हालेलुया। माली मुश्किलात जाती रहेंगी, हर एक परेशानी जाती रहेगी। अगर आप भांज हैं, आपकी गोद में बच्चा नहीं है, खुदा आप पर इस तरह फजल करेगा कि आप छुई जाएंगी और आपको खुदा बच्चों वाली बना देगा। कलाम में लिखा है, वो भांज के घर बसाता, उसको दिल शाद करता, उसको बच्चों वाली बना देता है। हालेलुया। वो रहम से भरा हुआ खुदा है, वो तरस से भरा हुआ खुदा है। आज वो खाली झोलियां भर देगा। आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। हालेलुया। आज आप पर खुदा का फजल हो गया है, आप इस कलाम से छुए गए हैं। आपने मांगना है खुदा से, क्योंकि कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब आप मांगेंगे, उससे खुदा के पास आएंगे, खुदा से मांगना शुरू करेंगे कि खुदा मुझ पर तेरा फजल बढ़ जाए। हालेलुया। इब्रानियों में लिखा है, खुदावंद का वो फजल जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करता है, उसको मांगिए। वो जो ज़रूरत के वक्त वो उसका फजल मदद करे। हालेलुया। उस फजल को मांगना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद आज आपको बहुत बरकत दे। और खुदा का तेल जो है रूल कुस की मामूरी का निशान है। हालेलुया। तेल उंडेला जा रहा है और आप क्या हो रहे हैं? मामूर हो रहे हैं। हालेलुया। खुदा के लोग वो तेल से मामूर हो जाते हैं, रूल कुस के मस्सा से, और मस्सा के सबब से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए और खुदावन से खुदा के फजल को, खुदा के रहम को, खुदा के तरस को आज अपने घरानों के लिए, अपनी जिंदगियों के लिए खास तौर पर मांगना शुरू करें। और खुदा का फजल और खुदा का रहम आज आपको कसरत के साथ छुएगा और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया है। आप छुए जाएंगे और बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे और जकड़े आजाद हो जाएंगे। हर तरह से खुदा अपना फजल करेगा, खुदा रहम करेगा। उसकी मेहरबानी के सिवा कुछ नहीं है, हम उसके फजल के बगैर हम कुछ नहीं है। आइए दुआ करें, दुआ मांगना शुरू करें। ओरी शाबाबा रासा मादारे बे ओली भरो दरो शमंदरो कोलो रोसो ओ तोरी पातारी समंतरो कोलो रिफारा दरबे। खुदावन पाक खुदा, जितने तेरे लोग तेरी हजूरी में सकत है खुदावन खुदा, अपनी मुश्किल परेशानी को लेकर आए हैं। खुदावन खुदा तू छू ले खुदावन खुदा, तो एक एक को छू ले। अपना एक एक सारा हाथ अपने सरों पर रख लीजिए और खुदावन से फजल को मांगना शुरू करे कि खुदावन तू फजल कर, खुदावन तू मुझ पर रहम कर, मुझे छू ले। अगर आप बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जो वो कामयाब होना चाहते हैं, वो खुदा से कामयाबियों को मांगना शुरू करे। वो खुदा से मांगे कि खुदावन तू मेरी मदद कर। ओ राधा राबारा सामादारे फेरे बे लमंदरो को मोतोरी फला रखा मातारे बे ओ शमंतरो लोरी कमादारो लो रो 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 सो आरा साबारा कमादारा से। आज सुबह खुदा तो अपने लोगों को छू ले। हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख, हर तरह का गम, हर तरह का खुदा माली मुश्किलात जाए यीशु के नाम से छोड़े। हर तरह का इब्लीस का गंदा और नापाक हाथ जिसने परेशान किया वे लोगों को, यीशु के नाम से छोड़े और जाए। लसरे बेरे तरसो लमंतरो को लो रिबारे दे रे 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 ओ ताला रकमा तरफे फतरोश मंत्रो को लो रिदारा समादारा बाबा बारा लातारा का मंत्रो लो रिशा फ्रंदारा बाबा रासो। खुदा पाक रू आज सुबह खुदा तेरी हुजूरी में तेरे लोगों को बरकत की दुआ देती हूँ। खुदा रिहाई पाए, हर तरह की मुश्किल से रिहाई पाए, हर तरह की परेशानी से रिहाई पाए, हर तरह की गुर्बत की लानत को डांटती और बांधती हूँ यीशु के नाम से। गुर्बत चली जाए, हर एक लानत, नशे की लानत, हर एक गुर्बत की ओ खुदा सूद की लानत से तेरे लोग रिहाई पाए। लातारा मंदारा बारा लाबारो रो रो लो रो सो। खुदावन तेरे लोग आज तेरे फजल को मांग रहे हैं। खुदावन तेरा फजल इन पर बढ़ जाए। तेरा फजल बहुत कीमती है खुदावन खुदा हमारे लिए। खुदावन तू एक एक खानदान घराने को छू, एक एक खानदान घराने पर तेरा फसल बढ़ जाए। एक एक जिंदगी पर आज सुबह तेरा फसल बढ़े और हर कोई है खुदा तेरे सूर में अपनी कमियों कमजोरियों का इकरार करे और एक खुदा तेरे साथ रास्ते से चलने का इकरार करे। तेरे लोग तेरे साथ वफादारी से चलने का इकरार करे और एक खुदा तुझसे डरने वाले हो, तेरे लोग तुझसे प्यार करने वाले हो। और एक खुदा तू अपने लोगों पर तरस खा, रहम कर, फसल कर। ओ शप्लोरो तो रीखा मंदरो वदोरी शाबारा साबारा लारा
हूँ, हर एक कमजोरी को यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, डांटती हूँ यीशु के नाम से, माली मुश्किलात चले जाए यीशु के नाम से। खुदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जाती रहे, हर एक मुश्किल परेशानी ओ खुदा तेरे लोग तेरे हुजूर में, तेरे कदमों में ओ तुझे देने वाले हो खुदा, और तुझसे खुदा बरकतें पाने वाले हो। आज तेरा खुदा इत्मीनान तेरे लोगों को छू जाए, आज तेरी इलाही शादमानी तेरे लोगों को छू जाए, आज बरकतें जारी हो जाए इनके खानदानों घरानों में, हर एक मुश्किल हर एक परेशानी चली जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ पाकरुचू टच होली घोस्ट, टच पाकरुचू ले लिसा बारा ला से खुदावन तेरा पाखरू चुंबश कर रहा है, खुदावन तेरी पाख सूरी छू रही है, बंधनों को तोड़ रही है खुदा मसा के सबब से बंधन टूटते हैं, लबोरो धोरी शामादारा बाबा बारा से पाखरू एक पर चुंबश कर, पाखरू चुंबश कर, पाखरू एक की जिंदगी पर चुंबश कर, और हर एक मुश्किल परेशानी जाती रहे, हर एक मसले का हल तेरे पास है, हर एक मुश्किल का हल तेरे पास है, तू मुश्किल कुशा है, तू हल्ले मुश्किलात है। यहूदा के कबीले के शेरे बब्बर तेरे पास आए हैं तेरे लोग, इस्राएल का खुदा, जिंदा खुदा जो दुआओं को सुनता है, जो जवाब देता है, जो रहम करता है। ओ तो रीबोरे शामंत्रो फतोरी बारा कामातारा बाबारा लारा से खुदावन तू आज सुबह के की जिंदगी को छू ले, तू हालात को बदल दे, तू हालात का खुदा है। खुदावन खुदा तू एक के हालात को बदल दे, और रोबो रोसो खुदावन खुदा तेरे लोग छुए जाए, और ज्यादा तुझ पर तवक्कुल करने वाले हो, और तुझ पर भरोसा करने वाले हो, और एक खुदावन खुदा तेरे कवि और कादिर हाथ को अपने ऊपर देखे, और अपना छोटा कमजोर तेरे बड़े हाथों में दे दे, और राधा बाबा भरोसा आज सब तू एक के हाथ को थाम ले, बच्चों के हाथों को थाम ले, बड़ों के हाथों को एक के हाथ को थाम। खुदावन खुदावन तू तरस का, तू रहम कर, रसल रोबरो लमंतरो को पतरी शामादारा बाबा राजा ओ लमंद्रो को मतरो फ्रोदरो बृंदरा सामा को फतरंद्रो को मतो फाते खुदा, हमारा खुदा फाते है और हम फतह पाते हैं। आज हर एक मुश्किल जाती रही है, आज हर एक बीमारी चली गई है, आज हर एक मुश्किल का हल ओ तूने कर दिया है खुदा। जिस तरह इस बेवा के लिए तूने काम किया, उसकी सोचों से बढ़कर काम किया, और उसके लिए खुदा ओ तूने खुदा जलाली काम किया। तू बंद दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है, जहाँ पर नहीं होता वहां पर तू मुहैया कर देता है। और री मंत्रो फ्रोतरो को मोतोरी बारा समाता राजा खुदा तू हलीम और फरोतन बना अपने लोगों को, तू खाकसार बना, तेरे लोग खाली हो जाए तेरे सूर में, ताकि रूल को उसकी असूरी और मामूरी से बरकतों से भर जाए। खुदा तू छुए, खुदा तेरे कलाम को अपने दिल में रखने वाले हों तेरे लोग, तेरे कलाम पर अमल करने वाले हों तेरे लोग। ए खुदा वो अपनी हर एक मुश्किल परेशानी जरूरत को लेकर तेरे पास आ जाए, क्योंकि तू जरूरतें पूरी करने वाला खुदा है। और री मंत्रो फरोदरो समदरो कोलोरी बातारा से शामा तारा बारा से ब्रेसो खुदा खानदानों पर तेरी बरकत आए, जिंदगियों पर कारोबारों पर तेरी बरकत आए। और आज सुबह खुदा तेरे लोग कोई भी जैसे आए थे वैसे ना चाहे, खाली चोलियां नहीं भरकर चोलियां चाहे, अपने घरों को बड़ी बरकत को लेकर अपने साथ जाए अपने घरों में। खुदावन तू छू और बरकत दे, यीशु के कुदरत वाले नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।